हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं लॉग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस करते हैं, लॉग की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। लॉग के ऊपर शॉर्ट्स मैंने आप लोग को वैल्यू के लिए शॉर्ट्स मैंने आप लोग को दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं उनकी बात करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसकी अगर बात करते हैं ना ही ये क्लास 10th 11th 12th ये हर एक क्लास कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो आपको हर एक प्रिपरेशन में इससे रिलेटेड चीजें देखने को ही मिलेगी। तो ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को इंपॉर्टेंट डे के साथ। लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। ओके तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लॉग के कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। लॉग के फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में आप लोग से डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको रिमेंबर फिर से हो जाए। बाकी अगर आप लोगों ने 10th क्लास के 12th क्लास के 11th क्लास के उस लेक्चर नहीं देखे, आप लोग बहुत आराम से हम लोग लेक्चर को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो फॉर्मूले, लॉग के फॉर्मूले की अगर बात कर लेते हैं तो लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं क्योंकि हमारे ये पीएच रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं तो होता है तुम्हारा log x की पावर n, यानी कि लॉग रिलेटेड में किसी लॉग की जो साथ लिखा हुआ होगा उसके ऊपर कोई पावर अगर लगा हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है log x की पावर n। इस कंडीशन में क्या होता है, n आगे आ जाता है और फॉर्मूला बन जाता है हमारा n log x बन जाता है। क्या हो जाता है, n log x हो जाता है। वही दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला बताया था log, अगर x प्लस n लिखा, क्या लिखा तुम्हारा x, इसमें लगा है इनटू में x इंटू वाई लिखा गया मान लो, तो ये फॉर्मूला जो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा log x अलग हो जाता है और y क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो log x प्लस log y कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है तुम्हारी, अलग अलग हो जाती है। तीसरे फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो log x डिवाइडेड बाई y है अगर, तो इस कंडीशन के लिए लिख लेते हैं हम लोग log x, देखो डिवाइड है, अगर इसको हम लिखे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो क्या होगा माइनस log y। ये तीन फॉर्मूले क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। जैसे इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं जरा। जैसे कल log 8 की अगर बात करें तो log 8 की वैल्यू उस जो मैंने शॉर्ट्स बनाया उसमें नहीं दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो बिल्कुल ही देखिए, ठीक है। तो log 8 की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए क्या, वही फॉर्मूला ये। अच्छा log 8 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का जो क्यूब होता है ना वो 8 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया, ये x हो गया 2 और n कितना हो गया 3, तो 3 क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 log 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 log 2, और 3 का तो 3 रहेगा, लेकिन log 2 की मैंने वैल्यू आप लोग को बताई थी, कितनी बताई थी, 0.30। इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.90। तो जो log 8 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.80 आ जाएगी, सॉरी 0.90 क्या आ जाएगी आप लोग की आ जाएगी, ठीक है। उसी रिलेटेड log 9 की अगर वैल्यू निकालना चाहें, इसकी log 9 की, तो log 9 को निकालने के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, देखो log 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो फिर से फॉर्मूला ही लगेगा, और फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 log 3। अब 2 और log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, कितनी होती है 0.47, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 0.94। तो कितना आंसर आ गया, log 9 की वैल्यू कितना आ गया, 0.94 आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या होते हैं, ऐसी पावर्स वाली जो वैल्यू होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हुए इसी रिलेटेड ये वाले जो क्वेश्चंस इस वाले फॉर्मूले होते हैं, इन पे की भी हम लोग एक क्वेश्चंस लगा लेते हैं जरा, ठीक है। ओके तो देखो, अगर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, log
2 into 3। बाय द वे इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है ये फार्मूला, log 2 और प्लस log 3 हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में जो चीजें होती है वो क्या हो जाती है तुम्हारी, प्लस में हो जाती है, log 3 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है, रख दोगे। कितना है log 2 की वैल्यू 0.30, तो 0.30 प्लस log 3 की वैल्यू 0.47, 0.47, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.77 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने सिंपल बताया, लेकिन एग्जाम जो रिलेटेड की बात कर रहे हैं हम लोग, पीएच स्केल के लिए जो सीख रहे हैं हम लोग, तो पीएच स्केल में सीखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन होगा log 2 into 10 to the power minus 6, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन अलग करो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये क्या हो जाएगा, log 2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, फिर से log लग जाएगा तो log, वो कितना 10 to the power minus का 6, 10 to the power minus का 6। लेकिन आप लोग देखो जरा, ये फिर से पहला वाला रिलेटेड फार्मूला बन गया x की पावर n मान, तो ये -6 आगे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा log 2 है ना, प्लस की जगह क्या जाएगा तुम्हारा, ये माइनस आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा 6 log 10, फिर वही अपनी वैल्यू रख दोगे, क्या रखोगे, log 2 का मान कितना होता है, लिख दोगे 0.30 माइनस 6, और log 10 की वैल्यू मैंने बताई थी आप लोगों को, जितने जीरो उतनी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कितने जीरो हैं, एक जीरो, तो एक वैल्यू, यानी कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा, है ना। तो इस 0.30 में 6 घटा देंगे तो कितना, 0 माइनस में आ जाएगा आपका आंसर 5.7, कितना हो जाएगा 5.70, क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो एक मल्टीप्लिकेशन वाले भी आप लोग कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। लॉग हमारे जो पीएच रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनमें इस तरीके से क्वेश्चन हमारे में क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएच की, कैसे हमें करना है, पीएच को हमें कैलकुलेट करना है अपने पीएच वाले ही फॉर्मूले से। ठीक है ना, चलो तो इसके आगे हम लोग सबसे पहले पीएच, अब जो पीएच वैल्यू हमें निकालना सीखना है, सबसे पहले हम उसी के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जरा सा। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, पीएच और प्लस पीओएच बराबर क्या होता है, पीएच और प्लस पीओएच बराबर कितना होता था, 14 होता था हमारा। ठीक है, प्लस हमने क्या होता है कि अगर हमें किसी की पीएच वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमारा बन के तैयार होता था वो होता था माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, क्या होता था, H प्लस आयन की सांद्रता की अगर बात करते हैं। और इसी को अगर हम लोग जो माइनस लगा, माइनस को की वजह से अगर नीचे भेज दें तो वैल्यू किसमें हो जाती है हमारी, वो प्लस में हो जाती है। तो ये चीज हो जाता था लॉग 1/H प्लस आयन की सांद्रता। तो ये कुछ फार्मूले हम लोगों ने क्या हुए थे, लॉग के वैल्यू चैप्टर वाले में हम लोगों ने देखे थे। इन्हीं वाले फार्मूले का यूज करते हुए हमें मोस्टली क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखो चल एक मिनट, इसको मैं नीचे को लिख देता हूं। क्या होता है, जो माइनस वाला था वो लॉग वाला, वो क्या था हमारा, लॉग 1/H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से लगाते हैं जरा। जैसे क्वेश्चन देके रखा है, एक क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, फाइंड द पीएच वैल्यू फॉर 10 to the power minus 6 मोलैरिटी। टिक कह रहा है फाइंड, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ 10 to the power minus 6 MHCl। क्या इसकी वैल्यू क्या करनी, तो मैं मान लो HCl का कोई सॉल्यूशन देके रखा हुआ है और इस सॉल्यूशन में उसे तो मैं क्या करना है, पीएच वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, देखो जरा एक सेकंड,
देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देके रखी है, कंसंट्रेशन, सांद्रता। जब भी किसी में यहाँ पे एम एन मोल पर लीटर इस टाइप का कोई देके रखा होता है, वो होती है हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात वो करता है। फॉर्मूला लगा लो, पीएच वैल्यू निकालना है, इसको बहुत ज्यादा इंग्लिश लगे इसमें। चलो पीएच वैल्यू क्या करनी तुम्हें निकालनी है, तो पीएच के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, माइनस लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या था तुम्हारा फॉर्मूला था। और इसी फार्मूले में अगर बात करते हैं तो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे दी है कितनी, 10 टू द पावर -6। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 टू द पावर -6 है। ठीक है, क्या 10 टू द पावर -6। वही फिर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, लॉग एक्स की पावर m वाला। क्या था फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला था वो माइनस जो पावर होती है वो क्या होती है, आगे आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, -6 क्या होगा, आगे आ जाएगा लॉग कितना, 10, लॉग 10। माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो लिख देंगे 1। तो इस कंडीशन में इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, देखो तो 6 × 6 तो पीएच वैल्यू कितनी निकल हमारी, 6 निकल गई। यानी कि इस क्वेश्चन में जो पीएच वैल्यू पूछा था वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस सिंपल तरीके से भी इतने इसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। यूपी बोर्ड में एमपी का फेवरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अक्सर देते रहते हैं यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड वाले, अक्सर ये क्वेश्चन देते रहते हैं। गुजरात हो गया, क्लास 10th में अक्सर देते हैं क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड वाले कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। तो उनका रहता है एक साल दे दिए शायद, एक साल नहीं देंगे, डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन इस बार आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्यों, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था इस रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक, चलो अभी हम लोग एक क्वेश्चंस और भी लगाते हैं, जरा आप लोग इसको नोट कर लीजिए चाहो तो। ठीक है, इसको फिर हम लोग एक क्वेश्चंस और नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या लिख रहे हैं हम लोग, फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 2 -2 H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए क्या करना है हमें, पीएच वैल्यू क्या करना है, डिटरमाइन करना है। फॉर्मूला फिर से वही वाला लगेगा हमारा, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे दे तो माइनस लॉग एच प्लस आयन की जो सांद्रता है वो कितनी लेकर रखे हमें, 10 टू द पावर -2, तो लिख देंगे 10 टू द पावर -2। जैसे ही रखा तो फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एक्स की पावर n। क्यों, क्योंकि 10 की घात पावर में चढ़ा हुआ, और पावर वाली चीजें क्या हो जाती हैं, आगे आ जाती हैं। तो क्या माइनस लगाए पहले से, और -2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -2 लॉग 10, और माइनस माइनस प्लस होता है तो लिख दोगे प्लस का 2, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि आंसर आ गया आपका 2। तो इसी प्रकार से क्या होगा, हम लॉग रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उस क्वेश्चन को कर देते हैं यहाँ पे चेंज थोड़ा सा। उस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे चेंज करते हैं, और क्वेश्चन मैंने बदल के रख दिया, फाइंड द पीओएच। क्या कर रहा हूं मैं, फाइंड द पीओएच वैल्यू ऑफ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा, मैं बेसिक भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा बदल रहा हूं। फाइंड द पीओएच वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर -4 NaOH। मान लो मैंने ये लिख लिया है, ठीक है, ये निकाल रहा है हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, पीएच निकाल लेंगे। इसके लिए क्या निकाल लेंगे हम लोग, पीएच वैल्यू को निकाल लेंगे। तो पीएच वैल्यू कितनी निकलेगी, पीएच बराबर माइनस का लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। हम इसको उठा के रख देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का लॉग, ठीक है, माइनस का लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये -4 आगे आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4 लॉग
10 और log 10 की वैल्यू आप लोगों ने 1 पढ़ी हुई है ना, तो 1 कितना आंसर हो जाएगा 4। तो पीएच कितना निकला है आपका 4। ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, पीओएच पूछा है ना, और पीओएच के लिए फिर ये फार्मूला लगा लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो पीएच का मान कितना है तुम्हारा 4 है, प्लस पीओएच की वैल्यू आप लोग को निकालनी है, बराबर 14 हो जाएगा। तो क्या करोगे आप लोग पीओएच निकालने के लिए, तो क्या लिखोगे पीओएच बराबर इस 4 को ट्रांसफर कर दोगे इधर पे, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, दैट मीन 14 में से 4 गए तो कितना बचेगा तुम्हारा 10। तो जो पीओएच का वैल्यू आ गया आपका वो कितना हो गया 10 हो गया। तो जरूरी नहीं है पीएच पूछे, हो सकता है पीओएच पूछ ले आपसे, तो उसके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बाद में ऐसा लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग पीएच पीओएच लॉग की कैलकुलेशन जो वैल्यू होती है, चाहे आप 9 10 11 12 किसी भी क्लास में अगर आप लोग हैं, तो इस रिलेटेड से क्या होता है क्वेश्चन को क्या करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो के समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।